हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना हर तरह से पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग पैसे में सीख रहे हैं, हमने आपको बताया है एक एक स्टेप हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि टेंस वाइज पढ़ रहे हैं। अच्छे से टाइटल लिख के भी देता हूँ, ढेर सारे एग्जाम्पल देता हूँ, अलग अलग तरह से कैसे सेंटेंस बन सकते हैं वो सारे पैटर्न आपको बताता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक जो दिया गया है वो सारी चीज़ समझ में आई होंगी और आपने उसको अच्छे से क्लियर किया होगा। फिर भी कोई डाउट होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम आपकी हर तरह से हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कुछ बच्चों को या गार्जियन को या टीचर्स को भी लगता होगा कि इस टेंस का पैसे वाइज ही नहीं बनती है, फिर भी मैं कैसे बताने वाला हूँ। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताऊँ कि क्या वजह है, कैसे बनती है और क्यों नहीं बनती थी ये आप लोग को लगता था, बट क्यों बन रही है ये आज हम बताने वाले हैं आपको। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, एक एक स्टेप में लिखूंगा और आप लिखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पैसिव वॉइस में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग देखेंगे। इसका रूल यदि सिंपल में बात करूं, पैटर्न के माध्यम से लिख देता हूं। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आप लिखेंगे विल बी या शैल बी, दोनों में से कोई एक रहेगा। उसके बाद बी ई आई एन जी आपको लगाना होगा। बीइंग क्यों लगेगा ये सारी चीज मैं बताऊंगा। बीइंग बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता ही है, जो कि पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, ये आप भी जानते हैं। अब थर्ड फॉर्म के बाद आपको लिखना होगा बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्ट। ओके ना, ऑब्जेक्ट बाद आप लिखना चाहें तो सेम चीज है, प्लेस, विद और टाइम। ठीक है ना, ये रहा आपका। अब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो पहले से ही हिंदी में भी लिखना चाहते थे या लिख रहे होंगे, तो मैं उनके लिए बोल देना चाहता हूँ, आप नोट कर लो। इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, फिर कर्ता के बाद सहायक क्रिया विल बी और शैल बी के बाद बी ई आई एन जी बीइंग लगाकर मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखकर उसके पहले बाई लगा देते हैं। बाकी चीजें पूरा नहीं है, मुझे ऐसे रहेगा, आपको बता देना होगा। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। चलिए, जैसे हो जाएगा राम विल बी हेल्पिंग हिम, राम उसकी मदद कर रहा होगा। सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस लगा है आपको, विल बी शैल बी लगा करके मुख्य क्रिया में एनजे लगा देना है। आपकी एक्टिव वॉइस की पहचान फ्यूचर कंटीन्यूअस की। अब चूंकि आपको पैसिव वॉइस बनानी है तो ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। हिम आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ही हो जाएगा। ठीक है, अब ही के बाद क्या लगानी है आप पहले से जानते हो, चूंकि केवल आई और बी के साथ शैल बी लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल बी लगाते हैं, तो आपको यहाँ पर विल बी ही लगाना होगा। तो ही विल बी, अब बी के बाद बीइंग लग जाएगा। क्यों, हम समझाना चाहते हैं, आपको बहुत ध्यान से देखिएगा। विल बी शैल बी क्रिया में तो पहले से ही लगती थी। अब ये जो बी ई आई एन जी आप लगाते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप दो दो सहायक क्रिया लगा रहे हैं, पर बी है और बीइंग है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। विल बी शैल बी तो लगने ही है, क्योंकि कंटीन्यूअस में है। अब बी दूसरे लगा करके एन जी लगाना होता है हमको। ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में एन जी लगती है, तो हमें एन जी को भी दर्शाना है। तभी हो पाएगा जब आप जो है विल बी शैल बी बाद एक अलग से बी लगा के वर्ब में एंज लगाएंगे। अब कोई दूसरा वर्ब तो हो नहीं सकता है ना, हैव में तो एंज लगाना नहीं है, तो लेकिन फिर भी एंज रखना है आपको, इसलिए बी ई कॉमन वर्ड लेकर के कॉमन वर्ब बेसिक आ जाएगा, इसमें एंज लगा देंगे आप। ठीक है ना, तो ही विल बी बीइंग, अब हैव की थर्ड फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, सिर्फ ईडी लगा दीजिए थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो ही विल बी बीइंग हेल्प्ड। अब राम है तो आप इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, बाई राम हो जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव की हम बात करें तो सिंपल सीता विल नॉट बी, क्या देखा आपने, विल और बी के बीच में नॉट लग गया, तो सीता विल नॉट बी लर्निंग हर लेसन। अब इन द क्लास हो सकता है यहाँ पर, आपकी मर्जी, आप चाहो तो। ठीक है, LESSON सिंपल। अब हम क्या उठाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है पता है, ऑब्जेक्ट इसमें हर रिलेशन है, ये हर रिलेशन आपका ऑब्जेक्ट है, अभी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो बनाते हैं, चलिए, हर रिलेशन, उसके बाद सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया क्या है, विल, नहीं सकता था ऊपर, इसमें बी नॉट लगा दीजिए, विल नॉट बी। अब चूंकि पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है तो विल नॉट बी, देखिए विल नॉट बी शैल नॉट बी प्लस बीइंग लगाना होगा, तो विल नॉट बी बीइंग। ठीक है ना, विल नॉट बी बीइंग। अब क्या था, लर्न का थर्ड फॉर्म LEARNT, लर्न। अब इन द क्लास हो सकता है, लेकिन आप अभी नहीं लिखोगे,
बाय सीता करो, फिर उसके बाद इन द क्लास करो, ठीक है। बाय सीता, उसके बाद इन द क्लास आप जो भी चीज़ें हैं सब उतार जाएंगे, जो भी है प्लेस है, क्योंकि वो इन द क्लास प्लेस है। विद भी हो सकता है, विद हर सिस्टर, वो भी उतार देंगे। उसका टाइम भी हो सकता है, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, या एट नून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, कुछ भी हो सकता है। तो वो प्लेस विद टाइम जो लास्ट में होता है उसको हम लास्ट में उतार देना। ऑब्जेक्ट के बाद कर लेंगे आप। अब हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो कैसे करेंगे? आप भी जानते हैं कि विल और सेल पहले आता है ना। तो विल राम या विल सोहन, विल मोहन, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि राम मुझे प्रिय है इसलिए मैं इनका नाम ज़्यादा लिखता हूँ। तो विल राम बी, या नहीं समझा होगा तो नॉट बी कर दीजिए। विल राम नॉट बी प्लेइंग हॉकी, HOCKEY, ओके ना। सो विल राम नॉट बी प्लेइंग हॉकी इन द गार्डन या इन द फील्ड, कुछ भी हो सकता है। आप एक प्लेस लिख दीजिए आप। विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग टुडे, कुछ भी, मतलब आगे आप प्लेस विद टाइम ऐड कर सकते हैं, बट मैंने प्लेस तक लिखा है। आप पैसेज बनाना है, कैसे बनाना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर हेल्पिंग वर्ब है तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। ऊपर सब्जेक्ट है, नीचे सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट? जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन है? हॉकी है ना। चलिए हॉकी को ही सब्जेक्ट बना देते हैं, HOCKEY। उसके बाद नहीं सकता है तो सिंपल करता है, बट नॉट लगता है, ये वही सेम रूल फॉलो होगा अभी। उसके बाद बी लगा देना बस, विल हॉकी नॉट बी। अब इसमें जो नया जोड़ना होगा आपको वो बीइंग लगाना है, ठीक है ना। सो विल हॉकी नॉट बी बीइंग। अब प्ले का थर्ड फॉर्म यदि करना होगा आपको तो सिर्फ ईडी लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि ये वीक वर्ब है, वीक वर्ब में ईडी ईडी टी लगा करके बनाते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म। सो विल हॉकी नॉट बी बीइंग प्लेड। अब इन द फील्ड आप लिखना चाहो तो हो सकता है, बट अभी नहीं करो तो बाई राम पहले कर दो, ठीक है ना। बाई राम, उसके बाद इन द फील्ड कर दो, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने आपको पहले बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आती है, तो आप इन द फील्ड आपका प्लेस है उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे, सेंटेंस कैसे सही हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ये जो सब्जेक्ट है इसे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो तुरंत वर्ब के बाद आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर लगता है। अब यदि इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करें तो कैसे बनेगा? हाउ, व्हेन, वेयर, हुज, हु, व्हिच, कुछ भी हो सकता है। तो व्हिच को लेते हैं इस बार। विल सी बी सिंगिंग, सिंगिंग इन द फंक्शन। चलिए अब क्या होगा? आप ध्यान से देखिएगा, विच सॉन्ग विल सी बी सिंगिंग इन द फंक्शन। इन द फंक्शन, फंक्शन में जलसा होता है, जलसे में वह कौन सी गीत, विच सॉन्ग, कौन सी गीत गा रही होगी? कौन गा रही होगी? वह गा रही होगी। क्या गा रही होगी? गीत गा रही होगी। तो चूंकि विच सॉन्ग आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो विच सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट था आगे बनने जा रहा है सब्जेक्ट, तो अब सब्जेक्ट बनाएंगे तो विच सॉन्ग के बाद अब आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। विल बी बीइंग, ध्यान दीजिएगा, विल बी के बाद कोई अदर वर्ब नहीं लिखा हमने, क्योंकि विच सॉन्ग ही सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो विच सॉन्ग विल बी बीइंग संग, SUNG, संग इन द फंक्शन लिखना चाहो लिख सकते हो, बट बाई हर करो, ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया है, उसके बाद बाई लगा दीजिए तो बाई हर हो जाएगा। अब इन द फंक्शन आप उतार दीजिए यहाँ पर, इन द फंक्शन, ओके ना। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? आप समझते रहिए अच्छे से, इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिए, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट कीजिए, बारीकी से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आप अच्छे से जो समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी भी। हम और भी देख लेते हैं, जैसे हमने आपको अक्सर बताया है। तो हु विल बी मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, इन द क्लास एट दिस टाइम, एट दिस टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम कैसे बनाएंगे? इस समय कक्षा में कौन सा मचा रहा होगा? पैसेज कैसे बनाना होगा? सब्जेक्ट कौन बचा रहा होगा, या कौन लगाएंगे तो कौन मिलेगा यहाँ पर, चूंकि हु खुद ही सब्जेक्ट है। अब हु को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो चूंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यही रूल है। तो जब ये हु सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हु का ऑब्जेक्ट बाय हुम होता है, बाय हुम हमें पहले ही करना पड़ेगा, लास्ट में करेंगे सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा, हमको बनाना है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो बाय हुम हम पहले कर देते हैं। चलिए बाय हुम, उसके बाद आप सहायक क्रिया लगा दीजिए विल। अब
सब्जेक्ट आएगा। तो अनवाइज मेकिंग आपका वर्ब है, क्योंकि जिसमें आईएनजी लगा वही वर्ब बना जाएगा। अनवाइज आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इन द क्लास तो पेस है, एट दिस टाइम आपका टाइम को दर्शा है, तो अनवाइज आपका ऑब्जेक्ट है। सो बाय हुम विल अनवाइज, NOISE। अब सब्जेक्ट कर्ता के बाद भी, देखिए सब्जेक्ट हो गया उसके बाद भी रहेगा। सो बाय हुम विल अनवाइज बी, अब उसके बाद आपको बीइंग लगाना है, बी के बाद अलग से फिर से बी लेना होगा, फिर इसमें आईएनजी लगाना होगा, क्योंकि बी एक ऐसा वर्ब है जो कॉमन माना जाता है और उसी बेचारे को आप हर जगह यूज कर सकते हैं। तो हमें लगा दिया बाय हुम विल अनवाइज बी बीइंग। अब मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है, MADE। बाय हुम विल अनवाइज बी बीइंग मेड। अब इन द क्लास एट दिस टाइम उतार दीजिए, क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो ऑब्जेक्ट होती है, और ये देखिए ऑब्जेक्ट हमने पहले से लिख रखा है। क्यों? यदि हम बाय हुम बाद में करेंगे तो सेंटेंस हमारा असर्टिव हो जाएगा, हमें इंटरव्यू बना रखना है, इसलिए बाय हुम पहले कर दिया। ओके ना, आया समझ में? सो बाय हुम विल अनवाइज बी बीइंग मेड। अब इन द क्लास एट दिस टाइम आप उतार दीजिए, पूरा मैं बता देता हूं, यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, एक प्रकार से और बना सकते हैं आप, यदि बनाना चाहें तो हमने आपको बताया था हु को आप सिंपल हु में ही उतार दीजिए, उसके बाद सहायक क्रिया लगा दीजिए, विल के बाद सब्जेक्ट लीजिए, अनवाइज आपका सब्जेक्ट था, मतलब ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अनवाइज बी बीइंग मेड। अब लास्ट में सिर्फ बाय कर दीजिए, बस पैसेज हो गया। लास्ट में सिर्फ बाय कर देंगे तो बाय हुम लिखने की जरूरत नहीं है, हु पहले था, लास्ट में बाय लग गया, वर्ब के बाद बाय लग गया, हो गया। सो हु विल अनवाइज बी बीइंग मेड बाय, उसके बाद सेम चीज, ये सारी चीजें यहां पे उतर जाएंगी, है ना? आ रहा है समझ में? कितना ज्यादा आसान है। तो आपको इस तरह से ही समझना होगा। चलिए हम और भी एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, कैसे नहीं आएगा। ध्यान देना, आप यदि थोड़ा सा भी सीरियस है तो मैं आपको अच्छी चीजें सिखा कर ही रहूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। हमने आपको बताया था यदि हम हुम को ले लें, पहले हुम विल राम, राधा, सीता, कुछ भी, रोहन, बी रिब्यूकिंग। चलिए whom will राधा बी रिब्यूकिंग, इसका मतलब होता है कि whom किसे, will राधा, रोहन, यहाँ राधा नहीं रोहन है किसी का नाम, बी रिब्यूक किस होता है, डांटना फटकारना। ओके ना? अब क्या करना होगा हमको, क्योंकि whom से जब भी सेंटेंस बना हो तो जान लीजिए कि उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो अब हमें करना क्या होगा, whom आपका ऑब्जेक्ट है तब ये हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में। अब हमें who लिखना होगा पहले, who। अब सभी सब्जेक्ट हो गया तो सहायक क्रिया लिखनी है, विल के बाद कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। देखिए ऊपर वाले में विल के बाद देखिए अनवाइज आपका सब्जेक्ट था, यहाँ भी देख लीजिए विल के बाद सब्जेक्ट था, विच साउंड के बाद विल था, विल के बाद बी। अब यहाँ पर देख लीजिए विच साउंड के बाद विल के बाद सी था। उसी प्रकार से इसमें हमें विल के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि हु ऑलरेडी सब्जेक्ट है, हु ऑब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब विल बी के बाद बीइंग लगा देना होगा, बस आया समझ में? Who will be being, अब rebuked कर दीजिए, REBUKE होता ही है, बस इसमें ed लगा दीजिए। Who will be being rebuked। अब रोहन आपका सब्जेक्ट था तो बाई रोहन हो जाएगा। देख लीजिए Who will be being rebuked by रोहन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आ रहा समझ में? देखिए कितना ज्यादा आसान है ना? आप यदि थोड़ा सा फोकस करेंगे तो प्रॉमिस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं, हम इसको पूरा इरेज कर दें तो कैसा रहेगा, परेशान नहीं होइएगा। हम देखिए यदि हम इसको व्हाट से बनाएं तो व्हाट विल दे बी डूइंग इन द पार्टी, वे पार्टी में क्या कर रहे होंगे, व्हाट विल दे बी डूइंग इन द पार्टी, वे पार्टी में क्या कर रहे हैं। अब चूंकि व्हाट मींस क्या होता है और क्या लगा करके ही हम ऑब्जेक्ट निकालते हैं। अब हमें करना क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे तो क्या ही मिलेगा, व्हाट शब्द ही आपको मिलेगा एज ए ऑब्जेक्ट, तो अभी से सब्जेक्ट बना देंगे। तो अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा व्हाट जब सब्जेक्ट हो गया तो डायरेक्ट आप विल बी बीइंग लगा दीजिए, सही करिए, कुछ सोचना नहीं है आपको। सो व्हाट विल बी बीइंग, अब डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, क्या होता है डन, DONE। अब क्या करना होगा, व्हाट विल बी बीइंग डन, अब क्या बचा है, इन द पार्टी,
और दे आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट बना लीजिए, उसके बाद आप इन द पार्टी लिख दीजिए। ठीक है ना? देखिए कितना ज़्यादा आसान था। अब इसको व्हाट विल बी बीइंग डन बाय देम इन द पार्टी, देखिए कितना ज़्यादा आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लीजिए। हर टेंस की पैसिव वॉइस देख लीजिए अच्छे से, किस तरह से लग रहा है वो पैटर्न देख लीजिए, और क्या क्या चीज़ें लगाकर हम बना सकते हैं और कितने पैटर्न में बन सकता है वो ध्यान देना होगा आपको। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। हमने पूरी कोशिश की कि आपको एक बार में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, किस तरह से सेंटेंस बन सकते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन वर्ड लगा करके किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप में हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैंने की है। आई एम श्योर कि आपको वो सारी चीज़ें आ भी गई होंगी। कोई दिक्कत है तो प्लीज़ एक बार रिविजन कर लीजिए, वो जरूर क्लियर हो जाएगा। अपना पूरा ख्याल रखें, अपना शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास करते हुए देश की सम्मान सुरक्षा की भी ध्यान रखते हुए हर दिन नया वो बेहतर करते हुए सीखते हुए आगे बढ़ते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।